बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसिस कमाल और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो यखनी पुलाव की रेसिपी है, जो कि बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही खुशबूदार पुलाव तैयार होगा। इसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी। इसको बनाने के लिए मैंने 3 पाव गोश्त लिया, बड़े का गोश्त है। इसको मैंने कुकर में डाल लिया और इसमें तकरीबन 1.5 किलो मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। हमने इस गोश्त को आधे घंटे के लिए प्रेशर देना है ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। पानी डाल लेने के बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून धनिया डाल रही हूँ, साबुत धनिया, और साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें सौंफ को डालूँगी और 1 टेबल स्पून फ़िलहाल मैं इसमें नमक को शामिल करूँगी और 1 छोटी प्याज और लहसुन की एक गट्टी, 7 गरम मसाले जिसमें 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है, 8 लौंगे हैं और 8-10 काली मिर्चें मैंने शामिल कर ली। अब हम इसको प्रेशर लगा लेते हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अब पुलाव बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। 2 अदद मैंने प्याज ली जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया। 2 अदद बड़ी साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। आधा प्याली इसमें दही को मैं शामिल करूँगी और साथ ये गरम मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 8 अदद लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है और 1-2 मोटी इलायची हैं और ये 1 टेबल स्पून फिर मैंने सौंफ कूट के रखी है, ये भी मैं साथ शामिल करूँगी। सौंफ से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और साथ इसके ये मसाले जिसमें लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया 1-1 टीस्पून है, हल्दी और काली मिर्च हाफ टी स्पून है, नमक फिलहाल मैं इसमें और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। बाद में अगर कम हुआ तो हम इसमें शामिल कर लेंगे जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी और पुलाव में जब हम पानी डाल लेंगे उस वक्त हम चेक कर लेंगे। अब एक देगची को चूल्हे पे मैंने रख दिया, इसमें मैं आधा कप ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसमें गर्म होने लेने के बाद इसमें हम प्याज शामिल कर लेते हैं, बारीक स्लाइस की हुई। अब इसमें मैं मुसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। साथ साथ मैं चम्मच इसमें हिला रही हूँ और ये अब अपना कलर चेंज कर रही है प्याज। अब ये ब्राउन हो चुकी है। इस वक्त मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज अलग कर लूँगी। एक प्लेट में हम ये आखिर में गार्निश के वक्त इस्तेमाल करेंगे। इससे बड़ी अच्छी लुक भी आती है और बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है जब तली हुई प्याज हम पुलाव में शामिल करते हैं। आखिर में ये मैं फैला के रख दूँगी इस तरह। बस अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे, लहसुन अदरक का कच्चापन हम दूर कर लेते हैं। जब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया है तो इस वक्त मैं इसमें गरम मसाले शामिल कर रही हूँ जिसमें 1 बादियान का फूल, 2 अदद काली मिर्चें हैं साबुत बड़ी वाली, 8 अदद काली मिर्चें हैं, 8 अदद लौंग हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने शामिल कर लिए। बासमती राइस मैंने लिए थे जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब यखनी हमारी तैयार हो चुकी है और उसको एक देगची पे मैंने जाली डालकर अच्छे से छान लिया। इसमें मैंने प्याज और लहसुन वगैरह अलग कर लिए। अब गोश्त को मैंने अपनी फ्राई की हुई प्याज में डाल दिया और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें दही को भी शामिल कर रही हूँ और चम्मच में हिला लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दही हिला लेने के बाद अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ जो कि मोटे मोटे कटे हुए हैं, आपने देख लिए। साथ इसके अंदर मसाले जो मैंने आपको बता दिए थे, लाल मिर्चें, गरम मसाला, धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून, काली मिर्चें हल्दी हाफ टीस्पून और नमक फिलहाल मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। हम इसको चख लेंगे बाद में, अगर कम हुआ तो हम ज़रूरत के तहत हम डाल लेंगे। आप अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून सौंफ जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, सौंफ डालने से बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है चावलों में और ये पूरी खुशबू पुलाव की पूरे घर में फैलती है। अब मैं इनको अच्छे से भून लेती हूँ। अब सारे मसाले यकजा हो चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं, तो इस वक्त मैं
इसके अंदर यखनी को शामिल कर लूँगी। अब मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे और इसमें मैंने 3 गिलास अब यखनी डाली है, यानी आधा गिलास हमने ज़्यादा यखनी को डाला है। अब यखनी हमारी बॉईल हो चुकी है। इस वक्त मैं इसका नमक चख लूँगी, कम हुआ तो मैं डाल लूँगी। अब मैं इसमें अपने चावल जो आधा घंटा भिगो हुए थे, बासमती राइस पूरे आधे घंटे मैंने भिगो के रखे थे। पानी का भी आपको अंदाज़ा मैंने बता दिया, 2.5 गिलास मेरे चावल थे तो 3 गिलास में इसमें मैंने पानी डाला है, यखनी यानी डाली है मैंने। अब इसको हम हल्की आंच करके तो 10 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। चेक करते हैं, पानी खुश्क हो चुका है। मैंने अभी फ़िलहाल 6-7 मिनट बाद चेक किया है। मैंने इसको हिला लिया है ताकि नीचे वाली तह चावलों की ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे चली जाए और ये बराबर एक से कुक हो। फिर मैंने कवर कर दिया इसको। आंच हमारी अभी भी कम है। अब चावल इस वक्त मेरे गल चुके हैं और ये वो पोजीशन है कि अब हम इनको दम पे रख लेंगे। फिर एक दफ़ा उलट पुलट करके मैंने धनिया इस पे डाल दिया। धनिया और पुदीना दोनों हमने डाल दिया इसमें। पुदीना और धनिया काफ़ी सारा डालना है, इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। और अब मैं साथ हमेशा की तरह मैं इसमें आधा चम्मच ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, दम दे देते हैं इसको। अब मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम देना है। अब 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है तो माशाल्लाह इतनी खुशबू है, पूरे किचन में खुशबू फैल रही है और पूरे घर में बल्कि फैल रही है। अब मैं इनको उलट पुलट कर रही हूँ और इस वक्त मैं इसके ऊपर अपनी प्याज जो मैंने फ्राई करके अलग की थी वो शामिल कर ली और अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ। देखें कितने खड़े खड़े और माशाल्लाह कितने मज़ेदार चावल बने हैं, यकीन करें बड़े ही अच्छे बने हैं। तो इस वक्त अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो बनता है। मैं आपको सब्सक्राइब करने का सबसे आखिर में कहती हूँ कि जब मैं अपनी रेसिपी तैयार कर लेती हूँ तो फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसे बने। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं अपनी प्लेट में प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए और इसकी लुक और भी खूबसूरत हो जाए। तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर इस वक्त आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सही बनाया है, अच्छा बनाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक तो बनता है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अब मैं चावलों को टेस्ट कर रही हूँ और फिर बताती हूँ ये कैसे बने हैं। बड़े ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार और बड़े ही जायकेदार चावल तैयार हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने देखने वालों से इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।